Good morning, students. Welcome back in your moral value class. Students, today I will explain chapter number 3, True Friendship. True friendship means सच्ची मित्रता. Every person is incomplete. हर व्यक्ति इस दुनिया में इनकम्प्लीट है, अधूरा है एक फ्रेंड के बिना. अगर फ्रेंड ना हो तो ये दुनिया बहुत अधूरी सी दिखाई देती है. सो इट इज सेड दैट एवरी पर्सन इज इनकम्प्लीट. ही नीड्स अ फ्रेंड हु माइट शेयर हिज जॉयज एंड सोरोज. एवरी पर्सन इज इनकम्प्लीट. ही नीड्स अ फ्रेंड. उसको एक फ्रेंड की आवश्यकता होती है हु माइट शेयर हिज जॉयज एंड सोरो, जिससे वो अपने दुख और सुख को शेयर कर सके. फ्रेंडशिप स्वीटन्स लाइफ. मित्रता से जीवन में मिठास आ जाता है, खुशियां भर जाती हैं. अ ट्रू फ्रेंड इज अ यूनिक ट्रेजर. एक जो ट्रू फ्रेंड होता है, सच्चा मित्र होता है, वो एक निराला उसका खजाना होता है. ही इंस्पायर्स एंड गाइड्स अस. वो हमें, वो जो रियल फ्रेंड होता है, सच्चा मित्र होता है, ट्रू फ्रेंड होता है, वो हमें प्रेरित करता है और हमें गाइड करता है. ही स्टैंड्स. वह खड़ा हो जाता है बाय अस, हमारे लिए इन डिफिकल्ट टाइम्स, कठिन समय में. अबाउट लाइक दिस we will read the story of two friends. About 2 centuries ago, 2 शताब्दी पहले, two boys Nicholas and Beck used to study in a famous English school. 2 centuries ago, 2 शताब्दी पहले, 2 लड़के बॉयज निकोलस और बेक इंग्लिश स्कूल में, एक पब्लिश्ड फेमस इंग्लिश स्कूल में स्टडी किया करते थे. दो वास्टली डिफरेंट इन नेचर. यद्यपि वे नेचर से, व्यवहार से बहुत भिन्न थे. दे वर फास्ट फ्रेंड्स. वे फास्ट फ्रेंड थे, घनिष्ठ मित्र थे. बेक वॉज सिंपल. बेक सिंपल था. नोबल एंड हार्ड वर्किंग. नोबल और कठिन परिश्रम करने वाला था. वाइल निकोलस वॉज मिस्चीवियस. जबकि जो निकोलस था वो धोखेबाज और गिवन टू लाई, झूठ बोलने वाला था. वन डे, एक दिन, द टीचर वेंट आउट ऑफ द क्लास फॉर सम वर्क. एक दिन किसी काम से टीचर बाहर चले गए क्लास से. द स्टूडेंट्स मेड अ लॉट ऑफ नॉइस. स्टूडेंट्स ने काफ़ी शोर मचाया क्लास में. निकोलस pelted a stone and broke the window pane. निकोलस ने एक स्टोन फेंक कर मारा. स्टोन से जो है एक विंडो पेन का ग्लास तोड़ दिया, मतलब विंडो पेन तोड़ दी, जिससे कांच टूट गया विंडो का. द स्टूडेंट्स वर टेरिफाइड टू सी द ग्लास पीसेज स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. द स्टूडेंट्स वर टेरिफाइड. टेरिफाइड मीन्स भयभीत होना. तो स्टूडेंट्स भयभीत थे उस ग्लास के पीसेस को देख करके जो फर्श पर बिखर गया था टूट करके. दे वर एफ्रीड ऑफ पनिशमेंट. वे पनिशमेंट के से भयभीत थे कि अब सर आएंगे और हमें पनिशमेंट देंगे. द टीचर वॉज रेड विद रेज. रेड विद रेज मतलब गुस्से से लाल हो गए, अर्थात बहुत ज़्यादा गुस्से में थे. ही शाउटेड. वो बोले, तेज आवाज में बोले, लेट द बॉय हु ब्रॉक द विंडो पेन स्टैंड अप. लेट द बॉय. लड़का कौन है? बुलाओ उसे जिसने ये विंडो पेन तोड़ा है. एट हिज प्लेस. अपने प्लेस पर खड़ा हो जाए जिसने भी ये ग्लास तोड़ा है. देयर वॉज पिन ड्रॉप. साइलेंस. बिल्कुल साइलेंस हो गई, पूरी शांत हो गई क्लास. नोबडी कन्फेस्ड हिज गिल्ट. कोई भी अपना अपराध
स्वीकार करने को तैयार नहीं था। बेक न्यू, बेक जानता था दैट द टीचर वुड फाइंड आउट द ट्रूथ सून एंड देन पनिश निकोलस। तो बेक जानता था कि टीचर जल्दी ही सच्चाई को जान लेंगे और पता लगेगा तो निकोलस को पनिश किया जाएगा। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया टू सेव हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को बचाने का। ही गॉट अप, वो उठा, एट हिज सीट, अपनी सीट पर, एंड सेड, और कहा, सर आई ब्रॉक द ग्लास, मैंने ग्लास तोड़ा। आउट ऑफ द फियर ऑफ पनिशमेंट बेक सबमिटेड। आउट ऑफ द फियर ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट के डर से बाहर होकर, मतलब पनिशमेंट को भी ध्यान में रखते हुए बेक सबमिटेड, बेक ने ये स्वीकार किया। ऑल द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग निकोलस वर सरप्राइज्ड एट द स्ट्रॉन्ग बिहेवियर ऑफ बेक। ऑल द स्टूडेंट्स, सभी जो स्टूडेंट्स थे निकोलस के साथ में, वो बड़े आश्चर्य उन्होंने महसूस किया बेक के इस स्ट्रॉन्ग, दृढ़ निश्चयी व्यवहार पर। द टीचर स्टार्टेड थ्रेसिंग बेक हु बोर इट क्वाइटली। टीचर ने बेक को डांटना शुरू कर दिया और जो बहुत शांति से उसने सहन किया, कुछ नहीं बोला। When the last bell rang, जब अंतिम बेल बजी, निकोलस वॉक्ड अप टू बेक, तो निकोलस बेक के पास आया, एंड स्टार्टेड क्राइंग, और वो बोलना स्टार्ट किया, व्हाई डिड यू बियर सो मच पनिशमेंट फॉर एन अनरूली बॉय लाइक मी। क्यों आपने एक असभ्य लड़के की तरह से, जैसे मैंने किया था, उस पनिशमेंट को तुमने क्यों सहन किया। यू कुड हैव नेम्ड मी, आप मेरा नाम बता सकते थे। द रियल कल्प्रिट, ये तो रियल था। आई डिडंट हैव एनफ करेज टू कन्फेस माई फॉल्ट एंड सबमिट माई सेल्फ टू द टीचर्स रूलर। आई डिडंट हैव एनफ करेज, मेरे पास, यानी मैं इतना साहस नहीं कर सकता था, या मैंने इतना साहस नहीं किया कि मैं अपनी कमी को, अपने फॉल्ट को स्वीकार करूं टीचर के रूलर के सामने। एनीवे, खैर, आई प्रॉमिस, मैं वायदा करता हूं कि नेवर टू डू एनी मिसचीफ इन फ्यूचर, कि कभी मैं फ्यूचर में इस तरह की गलती नहीं करूंगा। एंड निकोलस केप्ट हिज वर्ड रिजिडली, और निकोलस ने अपने इन शब्दों को निभाया, आगे उसने ऐसा कोई मौका नहीं दिया। निकोलस कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एंड इन कोर्स ऑफ टाइम ऑक्युपाइड द सीट ऑफ जस्टिस। निकोलस ने अपनी शिक्षा पूरी की और वो जो है बाद में एक जस्टिस की सीट पर बैठ गया, अर्थात एक जज बन गया। 40 ईयर्स लेटर, मीन्स 40 ईयर्स बाद, 40 साल बाद, इंग्लैंड वॉज रॉक्ड विद अ सिविल वार। इंग्लैंड में सिविल वार हुआ बिटवीन द रॉयलिस्ट एंड द रिपब्लिकन्स, रॉयलिस्ट और रिपब्लिकन्स के बीच में। क्रॉमवेल लीडिंग द पीपल वॉन द बैटल। क्रॉमवेल पीपल को लीड कर रहा था, वॉन द बैटल, युद्ध जीतने के लिए। ही ऑर्डर्ड द अरेस्ट एंड एक्सेप्शन ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ द किंग। ही ऑर्डर, तो उसने जो है उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया जो किंग को सपोर्ट जो है किंग को, यानी किंग के अपोजिट थे। बाय चांस बेक हैड ऑल्सो साइडेड विद द किंग, बेक भी किंग की साइड में था, तो ही वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट ऑफ निकोलस फॉर ट्रायल, उसको भी जो है ट्रायल के लिए कोर्ट में लाया गया। निकोलस वॉज स्टन्ड टू सी हिज ओल्ड फ्रेंड, निकोलस स्तब्ध रह गया अपने फ्रेंड को देखकर, इन चेन में, बेड़ियों में बंधा हुआ देखकर। देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट इन हिज हार्ट बिटवीन हिज ड्यूटी, लेकिन उसकी ड्यूटी की वजह से उसके मन में एक हलचल सी मची, और एंड हिज सेंटिमेंट्स, तो उसके मन में बहुत परेशानी सी हुई।
बट ऑन कीपिंग विद द किंग्स ऑर्डर, परंतु किंग का ऑर्डर मानते हुए ही हैड टू अवार्ड डेथ पनिशमेंट टू बेग, उसे बेग को मृत्युदंड सुनाना पड़ा। बेग वॉज टू बी हैंग्ड आफ्टर अ वीक, बेग को एक सप्ताह बाद फांसी देनी थी। Students, I hope that you have understood the explanation of the chapter. Okay students, all the best.